बच्चों, चित्रलेखन पार्ट 2 में हम कुछ ऐसी ही गतिविधियां देखेंगे जिसमें बच्चे अपनी पसंद की जगह की फ़ोटो खींच कर लाते हैं और उस पे चित्रलेखन बोलने का अभ्यास करते हैं। आप भी कुछ इस तरह की गतिविधियां अपनी कक्षा में और अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में अपना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। यह चित्र एक छात्र का है जो पढ़ाई कर रहा है। यह चित्र हमें दर्शाता है कि पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह चित्र हमें ये भी दर्शाता है कि पढ़ाई करते समय हमें अन्य चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर केवल और केवल पढ़ाई पर लगाना चाहिए। छात्र ने अपने आसपास सभी प्रकार के आवश्यक चीज़ों का प्रबंध कर रखा है ताकि पढ़ाई करते समय उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह अद्भुत चित्र एक मंदिर का है। मुझे यह चित्र बहुत ही आकर्षित लग रहा है। इस चित्र में कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। एक लड़का मंदिर की ओर चलकर जा रहा है। मंदिर के आसपास बहुत सी हरियाली है। मंदिर के चारों कोनों पर और मंदिर की चोटी पर लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं। चित्र में बहुत से पक्षी भी उड़ रहे हैं। यह चित्र मन मोहने वाला है। प्रस्तुत चित्र एक बुक डिपो का है जिसमें दुकान का मालिक दुकान पर बैठा हुआ है। इस दुकान का नाम माँ भगवती बुक डिपो है। यहाँ पर शिक्षा संबंधित पुस्तकें, फाइलें, पेन, गोंद इत्यादि पठन पाठन का सारा सामान मिलता है। इस दुकान में फोटोस्टेट, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, पेन कार्ड, डिश रिचार्ज, टिकट बुकिंग, बायोडाटा, बुक बाइंडिंग एवं इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद। प्रस्तुत दृश्य नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 की महामारी के समय का है। दृश्य में एक बालक मास्क लगाकर खड़ा है। बालक इस दृश्य के द्वारा यह बताना चाहता है कि हमें घर के बाहर मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अपने हाथों को नियमित समय पर सैनिटाइज करते रहना चाहिए और अन्य लोगों से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस दृश्य में दिए गए नियमों का पालन करके हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। प्रस्तुत चित्र व्यायामशाला का है जहां एक लड़का व्यायाम करते हुए दिख रहा है। वह डंबल्स उठाते हुए दिख रहा है। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। यह हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है और तनाव घटाता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम हृदय रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। व्यायाम मोटापा भी घटाता है। हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। प्रस्तुत चित्र में एक लड़की वृक्ष से फल तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस चित्र के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारे आसपास का वातावरण हरियाली से परिपूर्ण होता है और हमें फल, फूल, ऑक्सीजन, सब्जियां, लकड़ी आदि भी प्राप्त होते हैं, जिसकी हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। धन्यवाद। बच्चों, इसके अलावा हम कुछ इस तरह की फ़ोटो, ऐसी अन्य प्रकार की कुछ ऐसी फ़ोटो तरह तरह की खींच के अपनी कक्षा में व अपने दोस्तों को दिखाकर चित्रलेखन का अभ्यास बड़ी आसानी से स्वयं कर सकते हैं। बच्चों, आजकल जो एग्ज़ामिनर चित्रलेखन पूरा ना देकर उससे MCQ क्वेश्चन भी बना सकता है, तो उसकी तैयारी भी हम करेंगे कि अब वो पहले पूछ सकता है चित्रलेखन है क्या। तो चित्रलेखन किसी भी चित्र को देखकर उसका संक्षिप्त में वर्णन करना चित्रलेखन कहलाता है। अब चित्रलेखन से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो चित्रलेखन से हम किसी भी विषय पर शीघ्र अतिशीघ्र लेखन कौशल की स्थिति बालक की कितनी सुंदर है, इस बात की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
अब चित्रलेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? ज़्यादा भी पूछ सकता है, या कोई 2 बात, या कोई महत्वपूर्ण बात बताइए, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है MCQ के माध्यम से। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें चित्र को भली भांति अवलोकन कर लेना चाहिए, अर्थात देख लेना चाहिए चित्रलेखन लिखने से पहले। उसके हर पक्ष को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और चित्र में हमें जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके भावों को, उनके पहनावों को, उनके क्रियाओं को हमने विचार करके उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं। चित्रलेखन की भाषा हमारी सरल स्पष्ट होनी चाहिए। यदि चित्र में शब्द सूची दी गई है तो हम उसमें आवश्यकता अनुसार लिंग, वचन, कारक आदि परिवर्तित करें। नंबर 6, चित्रलेखन प्रभावी और संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हमें याद रखना है कि हो सके तो हम चित्र का केंद्रीय भाव अंत में अवश्य लिखें। बच्चों, इस तरह से MCQ क्वेश्चन भी टीचर बना कर दे सकती है ऑप्शन में कि चित्रलेखन होना चाहिए संक्षिप्त, लॉन्ग, संक्षिप्त और लॉन्ग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप उसमें टिक लगाएंगे संक्षिप्त। क्या चित्र में अंत में केंद्रीय भाव लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो आप लिख सकते हैं हाँ। इस तरह के MCQ क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में इस बार बन सकते हैं। तो अब आपने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए।